या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। कुरान मजीद के अंदर जहां जहां या अय्युहन्नास आता है, बस आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां सारी इंसानियत से मुखातब है, खा वो कोई भी हो। लेकिन जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, वहां अल्लाह सिर्फ ईमान वालों से मुखातब होता है, सिर्फ मुसलमानों से मुखातब होता है। लेकिन जहां जहां या अय्युहन्नास आता है, वहां सारी इंसानियत से मुखातब होता है, खा वो किसी भी मजहब अब धर्म के मांगने वाले हों, किसी भी रंगो नस्ल के हों, किसी भी इलाके के रहने वाले। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों से हमने तुम्हें पैदा किया। और सारी की सारी इंसानियत के माँ बाप यही दोनों। अब अगर हम में से कोई अपने आप को आला नस्ब का समझे और किसी दूसरे को घटिया समझे, तो इस फख्र की कोई जगह बाकी नहीं रहती। क्योंकि जब हम नस्ब के आखिरी दर्जे पर जाते हैं तो सबका नस्ब एक है और सब दर्जे में बराबर हैं कि सब एक माँ बाप की औलाद। आगे अल्लाह फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, फिर दुनिया में पैदा फरमाने के बाद हमने तुम्हें कबीलों में, कौमों में, खानदानों में, जात बिरादियों में बांट दिया। क्यों? लितआरफू, ताकि आपस में तुम्हारी पहचान हो सके। तुम एक दूसरे के पहचान सको कि ये फला कबीले का है, ये फला कौम का है, ये फला खानदान का है, ये फला बिरादरी का है, ये पहचान हो सके। इस मकसद के लिए हमें तुम्हें पैदा किया। लेकिन अगर दुनिया में आने के बाद किसी नस्ब को आला समझा जाता हो, किसी नस्ब को अबतर समझा जाता हो, कमतर समझा जाता हो, तो ये कोई वजह नहीं है कि नस्ब की वजह से किसी को आला व अफजल समझा जाए। बल्कि अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला कौन है, अल्लाह के यहाँ बुजुर्गी वाला कौन है, अल्लाह के यहाँ तक़द्दुस वाला कौन है? अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, नेकोकार है, अल्लाह से डरने वाला है। तो मालूम ये हुआ जिस आदमी के जिंदगी में तकवा होगा, परहेजगारी होगी, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला होगा, वो अल्लाह के नजदीक इकराम वाला होगा, वो अल्लाह के नजदीक एहतराम वाला होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इज्जत वाले बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम इकराम वाले बन जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे मर्तबे बुलंद हों अल्लाह के यहाँ, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाएं। सवाल ये पैदा होता तकवा क्या है? जिन चीजों के करने का अल्लाह उसके रसूल हमें हुक्म दे रहे हैं, हम उसको कर डालें, और जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल हमें मना कर रहे हैं उससे हम बाज आ जाए। इसी का नाम तकवा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबय बिन काब से पूछा कि आप हमें बताएं तकवा क्या है। तो हजरत उबय बिन काब ने हजरत उमर से पूछा क्या आप कभी खारदार झाड़ियों वाले तंग रास्ते से गुजरे हैं? ऐसा रास्ता हो जिसके चारों तरफ खारदार झाड़ी हो और उस रास्ते से आपको गुजरना पड़ा हो, क्या कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम बहुत बार गुजर चुके हैं। तो हजरत उबय बिन काब ने हजरत उमर से पूछा तो आप किस तरह गुजरते हैं? वो कहने लगे हम अपने कपड़ों को अच्छी तरह से समेट लेते हैं और अपने आप को बचाते हुए इस तरह गुजर जाते हैं कि कोई भी कांटा हमारे जिस्म और बदन को छूने न पाए। फरमाने लगे इसी का नाम तो तकवा है। दुनिया के अंदर गुनाहों के, नाफरमानियों के, बुराइयों के कांटे चारों तरफ फैले हुए हैं।
बुराइयां चारों तरफ फैली हुई हैं। इनके बीच में रहकर हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार दें।